थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि आपके दिमाग में यही क्यों आया कि नॉट जस्ट चाय। जब मैं ये प्लान कर रहा था तो मुझे कुछ एक कैफ़े एक्सपीरियंस देना था। और कितने टाइप्स की चाय अभी भी आप बेच रहे हैं? हमारे पास 9 टाइप्स की इंडियन चाय की फ्लेवर है। अच्छा, मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ओवरऑल में इट इज़ मोर देन 40। ओ बाप, डॉली चाय वाला। राइट। तो क्या उनको देखकर आपने स्टार्ट किया, क्या था मतलब? मैंने उनको देख के स्टार्ट तो नहीं किया, बट उनको देख के मैंने अपना ब्रांड नेम जरूर रखा है। आपके अंदर किस चीज़ का मोटिवेशन ज़्यादा है कि हाँ, जो आपको ना वाई क्लियर कर रहा है आपका? मेरा तो जैसे आपको मैं बताया कि मैं कॉर्पोरेट सर्विस करता था एंड देन आई गॉट इनटू बिजनेस बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता एक्चुअली इस इंडस्ट्री में। ठीक है, खाना बनाना एक होता है और खाना मार्केट करना बहुत बड़ी बेचना एक अलग चीज होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के इस पॉडकास्ट में, टॉक विद फील के पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए और एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, बिजनेसमैन आए, एंटरप्रेन्योर्स आए। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नई कहानी सीख मिलती है और कुछ नए स्टार्टअप्स में नए तरीकों से कामयाब कैसे हो जाता है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। और बहुत ही स्ट्रगल होता है उनकी कहानी में। और ऐसे ही आज अपनी कहानी को हमारे बीच में लेकर आए हैं जयंत जी। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड जयंत जी के बारे में बता दूं मैं कि इन्होंने लगभग 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको आईटी में, जो काम करा है इन्होंने, जॉब करी है लगभग 15-20 साल का। सर आई थिंक है ना इतना एक्सपीरियंस? 19 साल? 19 प्लस ईयर। 19 प्लस, ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है सर को आईटी में। और कॉर्पोरेट जॉब करी है। उसके बाद सर ने जो स्टार्टअप खोला है, यानी कि उस स्टार्टअप का नाम ही मतलब अपने आप में एक कहानी है, जो मैं बताता हूँ आपको, नॉट जस्ट चाय। तो एक तरीके से मतलब सर का स्टार्टअप है ये। और उसकी कहानी अब सर खुद बताइए। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए कि आपके दिमाग में यही क्यों आया कि नॉट जस्ट चाय। नॉट जस्ट चाय एक्चुअली है तो इट्स अ फास्ट फूड आउटलेट, हम्म। कैफे है। सो बेसिकली जब मैं ये प्लान कर रहा था तो मुझे कुछ एक कैफ़े एक्सपीरियंस देना था। और क्योंकि मैं काफ़ी जगह ट्रैवल किया हूँ बाहर, इंडिया के बाहर भी, और डिफरेंट क्यूजीन्स, डिफरेंट जो आइडियाज़ है बाहर जैसे चलते हैं, तो मैंने देखा कि इंडिया में हर जगह पे तो दो दो चीज़ें थी यहाँ पे जब नॉट जस्ट चाय जो आज ब्रांड है, कि एक तो हमारे पास बहुत सारे चाय वाले ब्रांड्स हैं हाँ। जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली चाय मिलते हैं, और देन देर आर कॉफ़ी ब्रांड्स जो ऑन द हायर साइड। हम्म। तो चाय जो हम बोलते हैं, दैट चाय वर्ड्स कम्स फ्रॉम चा विच इज़ अ चाइनीज वर्ड। अच्छा। तो टी है बेसिकली, एंड चाय जो हम है इंडिया में यूज़ करते हैं, वो इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम चाइना। हम्म। तो जो अच्छा, हमें तो ऐसा था कि चाय हमारे ही देश की है। ये चाय तो हमारे देश की है, नाम लेकिन वहां से। वर्ड यूज़ कर रहे हैं चा, तो अच्छा। ये जो चा वर्ड है ये चाइना से आता है। हाँ। ठीक है, ऐसे तो हम बहुत कुछ चीज़ें हमें लगता है हमारा है, जैसे समोसा है, जलेबी है, पर वो है नहीं। जलेबी ईरान से आता है, समोसा इंडोनेशिया से आ रहा है, दाल चावल हमारा नेपाल से आ रहा है। हम्म। तो हमेशा ऐसे ही अब्रॉड इन्फ्लुएंस रहा है। तो जैसे ब्रॉडली अगर हम इसको देखें, इट्स अ टी। बट जो हम आज के डेट में भी, मेरे आउटलेट में भी आज के डेट में जब लोग आते हैं और चाय पूछते हैं, तो वो यूजुअली बोलते हैं हमें अदरक इलायची चाय या इलायची चाय दो। बट चाय में भी देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज। स्पेसिफिकली अगर मैं टी वर्ड को यूज़ करूँ तो टी में भी बहुत सारे वेराइटीज है। जैसे अच्छा। आइस टी है, हाँ। बोबा टी है जो ताइवानीज आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर है, बबल बोबा टी। ठीक है, फ्लावर टी है जो हम अपने कैफ़े में करते हैं, और इट्स अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्रीन टी है। सो आइस टी में भी हम अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं हमारे पास, जैसे बिकॉज आर कैफ़े ऑल्सो फोकस ऑन लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस, तो हमारे पास आइस टी स्टीविया वाले भी हैं। तो टी में बहुत सारे वैरायटीज़ है। और चाय में भी हमारे, अगर मैं मिल्क चाय की बात करूं तो हमारे मिल्क चाय में सिर्फ अदरक इलायची नहीं है, उसमें भी हमारे पास अलग अलग फ्लेवर के हैं, केसर, रोज़ चाय, कश्मीरी कावा चाय, तो अलग अलग फ्लेवर के हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हम चाय में भी कुछ डिफरेंट इनोवेटिव्स लाना चाहते थे। तो अब आज के डेट में जैसे बहुत लोग हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, या मेडिकल रीजन से लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या कुछ लोग वेगन डाइट फॉलो करते हैं क्योंकि उनके मिल्क उनके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, दे हैव डाइजेशन इश्यूज। तो हम चाय को लैक्टोज फ्री मिल्क में भी बनाते हैं, जो शायद ही कोई आउटलेट करता होगा।
हम वेगन फ्री मिल्क में भी बनाते हैं। नाउ ऑल्टरनेट टू दैट, अभी तक मार्केट में ट्रेंड रहा है कि हम उसके जगह पे ओट मिल्क्स या फिर आलमंड मिल्क्स यूज़ कर लेते हैं, बट दैट्स आर एक्सपेंसिव साइड। तो ओट मिल्क्स या फिर आलमंड मिल्क्स आर एक्सपेंसिव साइड, वो एवरेज लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था कि ये एक ऐसा आउटलेट बने जिसमें हर कोई आ सके, इट अच्छा। शुड बी अफोर्डेबल टू एवरीवन। तो हम आज के डेट में भी वहाँ पे 35 रुपीज़ का ही चाय बेचते हैं एंड 59 रुपीज़ का बर्गर बेचते हैं। अच्छा, और कितने टाइप्स की चाय अभी भी आप बेच रहे हैं? हमारे पास 9 टाइप्स की इंडियन चाय की फ्लेवर है। अच्छा, मैं ओवरऑल की बात करूँ तो? ओवरऑल में इट इज़ मोर देन 40। ओ बाप रे! हो तो चा हमारे पास बबल टी भी है, ग्रीन टी भी है, अच्छा। हम फ्लावर टी भी सर्व करते हैं, जिस विच इज़ लाइक 100% फ्लावर, इसमें कोई कैफीन नहीं होता है, ठीक है? एंड देन आइस टी में भी हमारे पास नॉर्मल आइस टीज़ है 9 फ्लेवर्स की, देन 4 फ्लेवर्स की स्टीविया वाला आइस टीज़ है। तो इट्स मोर देन 40 फ्लेवर्स ऑफ टी व्हिच वी आर तो एज़ ऑफरिंग। पर योर ओपिनियन, अगर आपको सजेस्ट करनी हो हमारी ऑडियंस में किसी की चाय, तो आप कौन-सी सजेस्ट करोगे 40 प्रकार की चाय में से? वो तो खैर सी हमारा सबका टेस्ट अलग। हमारा आउटलेट का एक और मेन हाँ। फोकस ये था कि हम हर किसी को कैटर कर पाए, बिकॉज सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। किसी को आइस टी अच्छा लगता है, किसी को मोहितो अच्छा लगता है, किसी को फ्लावर टी हॉट टी अच्छा लगता है, किसी को ग्रीन टी पीने की आदत है। तो हम सबको कैटर कर पाए। तो जिसका जो प्रेफरेंस है मैं उसमें आपको एक एडवाइस कर सकता हूँ कि हाँ ये हमारा बेस्ट सेलिंग है। इसमें हमें चाय में अगर हमसे आज कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा आप हमारे रोस्ट टी जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा। ठीक है? या कश्मीरी कावा चाय ट्राई कीजिए, क्योंकि उनका फ्लेवर्स डिफरेंट है, यूनिक है, बिकॉज यूजुअली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो दैट्स आर यूएसपी। और कितना टाइम हो गया आपको इस स्टार्टअप को रनिंग करते हुए सर? इट्स 7 मंथ्स नाउ। ओके, तो आपसे मतलब मेरे को पूछना ये एक फ़नी सा ही सवाल है कि आपका जो स्टार्टअप है नॉट जस्ट चाय, तो ये आपको किसको देख के लगा कि हाँ यार अब इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्योंकि आजकल आप जानते हो कि एमबीए चाय वाले से स्टार्ट हुआ था, फिर चाय सुट्टा बार आया। वो बिज़नेस में ही मतलब स्टार्टअप उन्होंने करोड़ों के स्टार्टअप्स बना लिए और उनसे उनके आगे और तेज़ निकल गए डॉली चाय वाला। राइट। तो क्या उनको देखकर आपने स्टार्ट किया, क्या था मतलब? मैंने उनको देख के स्टार्ट तो नहीं किया, हम्म। बट उनको देख के मैंने अपना ब्रांड नेम जरूर रखा है। जैसे अच्छा। हम भी अभी तक चाय पे ही बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। और मेरे ब्रांड से मैसेज यही था कि वी आर नॉट जस्ट चाय, वी आर नॉट लिमिटेड टू चाय। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में, और भी ऑप्शंस हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये ब्रांड नेम ही इसलिए रखा गया था। और मैं फूड की कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आई हैव 100+ फूड ऑल्सो। ओके, अच्छा। फास्ट फूड है, जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर्स बनाते हैं, रैप्स बनाते हैं, बट ऑल्सो अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एयर फ्राइड। हम फ्राइज एयर फ्राई करते हैं, मोमोज एयर फ्राई करते हैं, बर्गर्स हम आटा बन में बनाते हैं, रैप्स हमारे पास होल बीट बेस में बनता है। तो ऑन अ हेल्दियर ऑप्शंस हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, और हमारे पास आते हैं लोग, खाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आते हैं। पीपल डू ट्राई एयर फ्राइड फ्राइज ऑल्सो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग हेल्थ कॉन्शियस कि हम डीप फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको तो होता है कि मैं फ्राइज ही खाना छोड़ दूँ, खाना पीना ही छोड़ दूँ, तो कैसे लाइफ रहेगा? तो हमने वो ऑप्शंस रखते। तो ये ब्रांड नेम जो नॉट जस्ट चाय था, कि मैं ये नहीं मैसेज देना चाहिए कि आई एम ऑल्सो वन अनदर आउटलेट ऑफ चाय, यू नो। तो इसीलिए इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू चाय। तो चाय का ब्रांड ही इसलिए रखा गया था, तो स्पेसिफिकली किसी को देख के नहीं, बट हाँ आप बोल सकते हो कि उनको ये जितने भी ब्रांड्स थे, मैं उनसे डिफरेंटली क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर मार्केट में यूनिक। मेरा फोकस जो था वो उसमें चल रहा था कि अगर मैं ऐसा कुछ लेके आ रहा हूँ, एंड वट एवर इज इन माई माइंड, हाउ डू आई एग्जीक्यूट इट, मैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करूँ, और उनको मैं क्या यूनिक ऑफर कर रहा हूँ मार्केट में। लेकिन जैसे आपने बताया कि 19-20 साल आपने पहले कॉर्पोरेट में काम किया, और एक आईटी की इंडस्ट्री ऐसी होती है जो आजकल मतलब चल तो रही है सर, एआई की वजह से तो और बूम आ गया है। उस टाइम पे जब आपको हाई पेइंग सैलरी मिल सकती थी, या फिर आप अपनी खुद की कंपनी बना के भी बहुत अच्छा पैसे कमा सकते थे, तो व्हाई यू स्टार्टेड नॉट जस्ट चाय? इन वन वर्ड आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ड से मैं बोर हो गया था। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मुझे अब और एक होता है ना कि आप बोलते हो ड्रीम है, तो मेरा फूड में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। आई कुक माई सेल्फ, एंड डिफरेंट क्यूजीन्स को एक्सपेरिमेंट करने का भी मुझे हमेशा से शौक रहा है। और जब भी मैं कभी अपने घर पे भी अपने फ्रेंड्स को होस्ट कर रहा हूँ या खाना बना रहा हूँ, दे ऑलवेज यू टेल मी दैट यू शुड ओपन अ रेस्टोरेंट। तो मेरा अपना एक ड्रीम था कि मैं ना कहीं बस रिटायरमेंट के बाद कहीं कोई बीच साइड चले जाऊँ और अपना एक शैक या कैफ़े खोलूँ। तो दैट इज़ जस्ट अ ड्रीम है।
बट मैं कॉर्पोरेट से ऐसी जस्ट लाइक आई जस्ट इट वाज अ वेरी रैंडम डिसीजन ईयर बैक कि अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। एंड एट इस स्टेज में आके जब आप 20 years अपना ऑलरेडी कॉर्पोरेट में लाइफ में दे चुके हो, एंड एट दिस स्टेज पीपल यूजली प्लान फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स एंड ऑल, तो बिजनेस में मूव करना इज अ क्वाइट हाई रिस्क। ऑफ कोर्स सेविंग्स भी है, बहुत सारी चीजें और होती हैं, आप रिस्क उसको होता लगा है, रहे हो इस स्टेज में आके, बट मेरा ये था कि और मैं कंटिन्यू आने वाले पैसे को रोकना, या यस यस इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग्स जो मतलब हर महीने मतलब हम ले रहे होते हैं कि अब पैसे आ गया, चलो ठीक है, एक महीना और, एक महीना और, ऐसे करके। बट वही है कि आप हर बिजनेस में रिस्क है, रिस्क को आपको लेना ही पड़ता है। हम्म। कॉर्पोरेट मार्केट स्टेबल भी है और इनस्टेबल भी है, ठीक है, वो तो है, तो ले ऑफ भी साथ में। सिमिलरिटीज हर इंडस्ट्रीज में है। बट मोर इम्पोर्टेंट वाज कि मुझे कुछ अपना, आई वांटेड टू डू समथिंग माय ओन। इट्स नॉट लाइक कि मुझे इंडिपेंडेंट ही होना एंड ऑल, बट आई वांटेड टू डू समथिंग माय ओन। एंड जब मैंने ये डिसीजन किया कि मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली दिस वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। करेक्ट। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक होस्टिंग पीपल, एंड आई माई सेल्फ इज अ फॉन्ड ऑफ फूड। तो हम्म। वो सारा जो मिक्स एम्बिशंस था, दैट सब आपने सारे कंपोनेंट्स एक जगह मिला के अपने बिजनेस को खड़ा कर दिया। लेकिन जयंत जी, एक चीज और है कि जॉब के 8 घंटे और बिजनेस के 18 घंटे इज इक्वल। तो वो 10 घंटे जो एक्स्ट्रा मेहनत, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 7-8 बजे तक तो चलो आप सबके साथ काम कर रहे हो, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो टीम में है, उसके बाद तो मेन ड्यूटी आपकी स्टार्ट होती है। रात में 12-1-2 बज रहे कभी, मतलब बहुत सारे प्लानिंग्स, एग्जीक्यूशंस, बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपके माइंड में चल रही होती हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा? क्योंकि बॉडी को 20 साल आदत लग जाती है कि हाँ 8 घंटे से ऊपर या 9 घंटे से ऊपर काम नहीं करना है, और फिर सडनली यू हैव टू चेंज एक ऐसे टाइम पे जब आपको आराम करना चाहिए शायद। कैसे मैनेज हुआ ये? नहीं, देखिए वो क्या है कि जब आप एक डिसीजन लेते हो कि मुझे ये बिजनेस करना है, हम्म। एंड आपको वो मान के चलना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, शॉर्टकट कुछ है नहीं यहाँ पे। ऑफ कोर्स। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर मैं जैसे हम अभी से बोलते हैं कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, हम सेविंग्स कर रहे हैं and all, तो अगर आप एक स्टेज के बाद जाके रिलैक्स करना चाहते हो, तो उसका एफर्ट आपको अभी देना होगा। तो अगर जो इनिशियल ईयर्स है उसमें जो काम आप वो एक्स्ट्रा आवर्स नहीं दोगे, तो फिर इट विल नेवर बी अ सक्सेसफुल। तो यस, देयर इज एन एडिशनल आवर्स ऑफ वर्क जो आज भी मुझे करना पड़ रहा है, बट क्या होता है ना कि आप जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी फुलफिलिंग हो रही हो, देन यू डोंट काउंट द टाइम। बट ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और वो जॉब भी कर रहे होंगे, और उनके हर महीने आता होगा कि यार ओवर हो गया अब, मतलब, लेकिन वो एक सैलरी और वो एक घर के खर्चे फिक्स होते हैं, लेकिन वो रिस्क आपने क्या सोच के लिया था? कुछ एक माइंड पे एक बात ही आती है सर, वो कौन सी बात थी जो आपको लगा कि हाँ एक बार अपना स्टार्ट करते हैं? बस मेरा एम्बिशन, दैट वाज माय एम्बिशन कि मुझे ये करना है। इट वाज जस्ट अ वेरी हार्ड डिसीजन कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू डू दिस। हम्म। ओके, एंड आई विल पुट माय बेस्ट इन दिस, आई विल पुट माय ऑल एफर्ट इन दिस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके इस पूरे स्टार्टअप में या फिर बहुत आगे तक जर्नी जो आपकी चलेगी, मेहनत का ज्यादा रोल आपको लगा या किस्मत का, कि वो तो पहले पैसे कमा लिए उसके बाद? किस्मत तो हर जगह पे है। हाँ। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हम्म। मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप एक बिजनेस को स्टार्टअप में जितना मेहनत है, उसको सस्टेन करने में भी उतना मेहनत है। आगे अगर बिजनेस बढ़ता है तो और ज़्यादा मेहनत है। ओके, अगर मैं कल को इफ़ आई एम एबल टू ओपन मोर आउटलेट्स, तो और मेहनत है, वो हम्म। मेहनत 3x हो जाएगा। तो बिजनेस में, खास करके फूड इंडस्ट्री में, हम्म। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस सो फार, कि शॉर्टकट है ही नहीं। एग्जैक्टली। आपको मेहनत करना ही है, आपको एक चीज में स्टक भी नहीं होना है। यू नीड टू बी इनोवेटिव। अगर आप देखोगे भी किसी भी ब्रांड में, इस इंडस्ट्री में, दे कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे नए फ्लेवर्स आते हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए क्यूजीन्स आते हैं, तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव वर्ल्ड। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक चीज़ डिसाइड किया और उसको लॉन्च कर दिया और वो चलते रहेगा। तो ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस, हम्म। और उसमें हार्ड वर्क बना रहेगा। अब उस हार्ड वर्क को आप कैसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ वेर यू गोइंग टू सेव अ टाइम। आप, जैसे मैं कॉर्पोरेट से आता हूँ, तो मैं अपने कॉर्पोरेट में, लाइक आई हैव नेवर मेड अ कल्चर कि मैं 9 आवर्स के ऊपर काम करूँ, और नहीं मैं अपने टीम मेंबर्स को काम करने देता था।
क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे और स्मार्ट वर्किंग करते थे, ऑटोमेशंस करते थे। रिसोर्सेज थे ऑफ कोर्स वहाँ पे। हाँ, रिसोर्सेज थे प्लस लॉट ऑफ ऑटोमेशंस। अब बहुत सारी कंपनीज में आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आप देखोगे कि 9 घंटे के शिफ्ट में 12 घंटे काम कर रहे हैं, विच इज़ हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी। क्योंकि अगर आपको 9 आवर्स दिया गया है तो आप 9 आवर्स में ही काम करो। अब मुझे याद है मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक हम कोविड में भी रिमोटली सपोर्ट करते थे ना, हमारी डिपार्टमेंट सबसे इफेक्टिव थी, तो वी गॉट एन एक्सेलेंस अवार्ड आल्सो फॉर दैट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो वो जब हमसे वो पूछा गया कि आपने इसको कैसे मैनेज किया, यानी हमने इसकी जो प्रिपरेशन थी बहुत पहले करके रखा था कि कभी हमारे पास ऐसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है कि कभी अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है कि कल को अर्थक्वेक आ गया, वॉर आ गया, तो आप कैसे काम करोगे उसके उसमें। तो हमने उसकी प्रिपेयर्डनेस पहले से रखे थे, इसीलिए हमें कम एफर्ट लगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशंस और स्मार्ट वर्क में भी कर सकते हो कि आपको अगर सपोज एक मैं अपने ब्रांड के बारे में बताता हूँ, हमारे पास एक साथ 3-4 ऑर्डर आ गए हैं ऑनलाइन के, तो आप उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हो। तो पैकेजिंग अगर आप रेडी है तो आप इमीडिएटली प्रिपेयर कर दोगे। अगर आपके पास रेडीनेस नहीं है तो नहीं हो इस पैकर। करेक्ट। लेकिन एक और मेजर सवाल, क्योंकि आपने अपने ब्रांड, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग मतलब मान लो स्टार्टअप करा है आपने, एक शॉप है आपकी खुद की और भी आउटलेट्स खुलेंगे आपके, तो ये हमें समझ में आता है कि ये स्टार्टअप है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया देख रहे हैं, है ना। हमें समझ में आ रहा है कि और लोग भी इससे करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ कि घर वालों का, फैमिली का, तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि यार कि तुम अपना 19 साल से काम कर रहे थे और फिर अचानक से चाय की दुकान, मतलब उनके लिए तो स्टार्टअप वर्ड भी नहीं होगा शायद। तो वो कैसे आपने डील करा, उनको कैसे समझाया, क्योंकि आप शायद खुद से तो फिर भी समझा लोगे, यू हैव अ पैशन ऑफ कोर्स, बट हाउ, मतलब कन्विंस कैसे करा। मैं एक्चुअली माय यू आर राइट कि ऐसा तो होता है, बट आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड एंड लकी। मैंने जब अपने फादर के साथ डिस्कस किया, ही डिड नॉट से मी एनीथिंग, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड माय डिसीजन कि ठीक है आप करो। तो आई थिंक आई वाज लकी इन दैट पार्ट। आई हैड अ फुल सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली ऑन दैट कि आपको जो करना है आप करो। या जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू इट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है। और जो आप कह रहे हो ना कि हाँ मतलब मैं भी जिससे भी लाइक मैंने इतनी भी कोई एक लॉन्ग प्रोजेक्ट की प्लान भी नहीं किया है कि मैं जिससे भी अपने डिस्कस करता हूँ। और जैसे अभी मैं लास्ट 3-4 मंथ्स में अवार्ड सेरेमनीज में भी गया कि स्टार्टअप वर्ड जो यूज़ होता है, तो आई डोंट नो कि एक्चुअली ये स्टार्टअप है। मतलब करेक्ट। यू गेटिंग में, मैं अगर अपने ब्रांड को कल को एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, आई लॉट ऑफ नीड इन्वेस्टर्स। बट मेरा फोकस अभी उस छोटे से आउटलेट में ही है, यू नो। करेक्ट। इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा करना है, बट जो अभी आपके पास है आप उसमें कितना वेस्ट कर सकते हो, हाँ। ताकि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, जिस ब्रांड को मैंने बनाया है, वो जो छोटा सा आउटलेट है, पीपल शुड बी सेटिस्फाइड देयर्स। हम्म। और एक और मेजर सवाल, फिर मैं मूव ऑन करूंगा आगे चीज़ों पे, कि एक इंसान जब 19 साल कुछ काम कर रहा होता है, तो एक पार्ट जब आपको लाया कि अब छोड़ना है ना, तो वो 1-2 महीने से तो नहीं सोच रहे होगे आप, हो सकता है कभी 6 महीने सोच रहे हो कि हाँ यार अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं छोड़ दूंगा। तो वो कितना टाइम लगा था आपको कि एक जॉब को छोड़ने में। एक्चुअली देयर वाज सम चेंजेस हो रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, और मुझे लगा कि मुझे अब इस ऑर्गेनाइजेशन से ब्रेक लेके कुछ नया ढूंढना चाहिए। तो मैंने तो पहले इनिशियली नॉट कि मैंने कंपनी छोड़ा और मैंने ये प्लान किया था कि मुझे नॉट जस्ट चाय बनाना है, एक कैफ़े खोलना है। मैंने जॉब छोड़ा था दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। बट मैं जब जॉब आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू जॉब, तो मेरे मन में है कि मैं जॉब क्यों करूं फिर से, मैं अपना कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करूं। करेक्ट। है वाई आई कैन नॉट डू समथिंग माई ओन। हम्म। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग। तो मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स स्पेंड किया कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म किया, एंड देन आई केम अप विद दिस आइडिया। सो इट वाज नॉट इमीडिएट, ये 2 महीने बाद आया था कि हाँ मैं मुझे अपना कैफ़े खोलना है एंड आई वांट टू डू अ फूड बिजनेस। तो जैन सर, जैसे हमने बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स की बात करी, तो अभी तो 7 महीने हुए हैं,
तो मैं बस आपका पूछ रहा हूँ कि अभी तक 7 महीने सस्टेन करने का एक मोटिवेशन आपके अंदर क्या है अभी भी, जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो? एक वो मोटिवेशन होता है क्योंकि घर के लिए करता है तो इंसान, और या अपने सपनों के लिए। तो आपके अंदर किस चीज़ का मोटिवेशन ज़्यादा है कि हाँ, जो आपको ना वाई क्लियर कर रहा है आपका? मेरा तो जैसे आपको मैं बताया कि हम्म, मैं कॉर्पोरेट सर्विस करता था एंड देन आई गॉट इनटू बिजनेस एंड ओनली हम्म, 7 मंथ्स, तो मैं बहुत न्यू हूँ। हम्म, आई एम स्टिल लर्निंग कि बिजनेस कैसे रन होता है, वो भी फूड इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे रन होता है। मैं एवरी डे आई एम लर्निंग ओनली। हम्म, मोटिवेशन ये रहा कि मैं एक पहले तो मैं जब इस बिजनेस में आना चाहता था तो मुझे लगा कि आई कैन नॉट डू माई ओन, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता एक्चुअली इस इंडस्ट्री में। ठीक है, खाना बनाना एक होता है और खाना मार्केट करना और मार्केट बड़ी में बात है। बेचना एक अलग चीज हाँ होता हाँ है। हाँ ठीक है, तो वो ड्रीम ड्रीम होता है, हाँ 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 आप उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज होता है। हाँ तो हाँ। पहले तो मैं था कि मैं कोई ब्रांड के साथ फ्रेंचाइजी ले लूँ टू स्टार्ट विथ, नहीं तो अदरवाइज मेरा जो एक ओरिजिनल ड्रीम था कि मैं कहीं भी बीच साइड जाके शैक खोल लूँ, मैं वो करता। बट देन मुझे कुछ रिसोर्सेस मिले, हेल्प हुए एंड आई थॉट कि नहीं, मैं अपना ही करूँगा, आई विल नॉट टेक अ फ्रेंचाइजी। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आज अपने ब्रांड के थ्रू कर रहा हूँ वो बहुत यूनिक है। और कभी कभी हमें कस्टमर्स को अपने समझाना भी होता है। बेसिकली इट्स अ फास्ट फूड आउटलेट, बट आई फ्यूज्ड इट विद अ कैफे एक्सपीरियंस। वो इस चीज़ को माइंड में रख के कि एक ऐसा जगह बने जहाँ पे हर कोई आके अफोर्ड कर सके। हम्म तो बहुत सारे फास्ट फूड आउटलेट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं बट वो हम्म कैफे एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। एंड कैफ़ेज़ है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकते हैं क्योंकि देर ऑन द एक्सपेंसिव साइड। हम्म तो आज के डेट में जैसे हमारे पास कस्टमर्स, बच्चे भी आते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, कॉर्पोरेट वाले भी आते हैं, यंग पीपल तो आते ही आते हैं। तो जो मोटिवेशन फैक्टर रहा कि मैं जो ये करना चाहता, क्या वो लोगों को पसंद आया, हम्म। आर पीपल लाइकिंग इट, क्या बट वो नया एलिमेंट क्या था आपके में, जो क्योंकि आपके अलावा भी और लोग चाय बेच रहे होंगे, आप ऐसा नया क्या करा आपने कि जो आपको यूनिक हमने बनाती है? हमने वही किया, हम चाय बेच रहे हैं हम्म बट हम एक कैफे के अंदर चाय बेच रहे हैं हम्म विच इज़ अफोर्डेबल बाय एवरीवन। आप एक कैफे एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे आप एक आउटलेट में जाते हो, आपको एक कोजी सा कैफे एनवायरनमेंट मिलता है, सिटिंग टेबल मिलता है और आप वहाँ पे 35 रुपए का चाय पी रहे हो, आधा घंटा अपने किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे आपकी बिजनेस मीटिंग हो, चाहे ऐसा इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल मीटिंग्स और समथिंग्स अबाउट, जैसे मैकडी में लोग बैठ जाते हैं आजकल तो। बट मैगडी में आपको लाइक देयर इज अ रीड, रश। हाँ, और वो बोलते भी हैं फिर हो गया तो। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ पे हम बैठ के बात बात भी अपना कर सकते हैं चाय पीते पीते? बहुत लोग आते हैं, काम भी करते हैं, अच्छा, लैपटॉप लेके काम भी करते हैं बहुत अभी लोग। कितना सिटिंग है सर आपका वहाँ पे? मेरे वहाँ पे अभी 16 लोग, देयर आर डिफरेंट सिटिंग, लाइक कोई 2 सीटर टेबल है, हमने वहाँ पे इनोवेटिव रेसेस सिटिंग अरेंजमेंट्स किया हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक ऑल्सो प्लेन चेयर टेबल्स, कोई साइकिल टेबल है। तो वहाँ पे 16 लोगों की बैठने की जगह है टोटल एट ए टाइम। तो डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं और जो हम डिफरेंटली कर रहे हैं वो यही है कि वहाँ पे आपको एक ऐसे ही काम सिटिंग एम्बियंस मिलता है जहाँ पे आप खुल के 100 रुपीज़ के अंदर आप खा सकते हैं, करेक्ट पी करेक्ट सकते करेक्ट। हैं एंड यू कैन लाइक डू वॉट एवर यू वांट। आप तो जैन सर, अब तो काफी अच्छा चल रहा है कैफे, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप ने खोला था और फर्स्ट मंथ आपको हुआ था, जस्ट सेकेंड मंथ हुआ था, तब भ्रम टूटता है कि हाँ, इतना आसान भी नहीं है जितना सोचा था। एक्चुअली जब मैंने खोला था तो मेरे उसी जगह पे किसी और का अच्छा, पहले आउटलेट था, ये तो स्मार्ट मूव था आपका। ये नहीं नहीं स्मार्ट मूव की बात नहीं है। तो कोई एक नेबर था तो मुझे आके बोल के गए कि अच्छा आप भी फूड यहाँ पे कुछ खोल रहे हो नहीं कि हाँ। वो पहले वाला तो बंद हो गया, उसका चलता ही नहीं था। अच्छा, ऐसा था? अच्छा, इसमें ड्रॉबैक भी है? इसमें ड्रॉबैक भी है। तो मतलब जब मैंने स्टार्ट किया काफ़ी सारे मेरे और वायु टेकिंग मतलब वही वाली स्पेस, जबकि उन्होंने मना भी करा? नहीं, वो तो अब तक तो मैं ले चुका हूँ। अच्छा, लेने के बाद पता चला आपको? तो वाओ। मैं भी, जब आप कहीं स्टार्ट करने जा रहे हो कुछ भी, इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट बिजनेस, आप हाँ। कुछ भी करने जा रहे हो, आप कोई एक हॉबी पिक करते हो या स्पोर्ट्स जा रहे हो या प्लान ट्रिप करते हो, तो आपको हमेशा दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और एक लोग जो आपको, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर सेइंग इन नेगेटिव, बट दे मे बी दे आर ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि ये आपको नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा होगा। तो ये दोनों चीज़ें आएंगी।
बट एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि ऐसे दोनों चीज़ें आ सकती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे भी 5% 10% लोग, 90% पीपल हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मुझे लाइक कि ये कर रहे हो, ये चलेगा ही नहीं, इसमें कितना कमा लोगे, इसमें कितना बिजनेस राइट। आएगा, या इस जगह पे नहीं चलेगा। बट देन देयर वाज दैट बिलीव एंड होप कि मैं कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर इट विल बी विजिबल। ओके, तो फर्स्ट मंथ में ऑब्वियसली पहला जगह है, और अभी जब हमारा जो आउटलेट है वो मेन मार्केट में है भी नहीं, जहाँ पे बहुत बहुत सारे भीड़ आती हो, भीड़ आती है, पॉश फुटफॉल है, का हो। थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। प्रॉज एंड कॉन्स है उसका अपना। तो स्टीडी थे, धीरे धीरे लोग आने लगे। बट जो मोटिवेशन फैक्टर वहाँ पे बना रहा वो ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट कस्टमर हम्म। दे ऑलवेज अप्रिशिएटेड हम्म। आवर सर्विस, फूड की क्वालिटी, एम्बियंस। और इट वाज ओनली 3 मंथ्स जब हमें फूड आइकन अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था। एंड ना तो उस टाइम मैंने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, ना कुछ भी, बिकॉज मेरे पास बजट भी नहीं था और टाइम भी नहीं था, आई वॉज टू मच ऑक्यूपाइड। हम्म। बट वो जो नॉमिनेशन आया उनके पास, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गूगल रिव्यूज। 3 मंथ्स में हमारे पास 100 5 स्टार रेटिंग्स थे। तो हम हर कस्टमर से फीडबैक पूछते थे कि आपको कैसा लगा, हमें बताइए, और हमें गूगल में जरूर रिव्यू कीजिए। तो हर कस्टमर आके हमें रिव्यू करता था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस कि नहीं, लोगों को दिख रहा है। जब हमको उनके कमेंट्स रीड करता हूँ मैं आज भी गूगल में, कि मैं जो चीज़ डिफरेंटली करना चाहता था, दैट इज़ विजिबल, पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट। हम्म। कोई ऐसा क्लाइंट जिनकी कोई ऐसी बात आपके मन में अभी भी हो कि हाँ उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा लाइक तारीफ करी हो चीजों को लेकर, को जो आपको बहुत ही अपना सा लगा हो कि हाँ यार मतलब साथ बैठ। नहीं है, एक्चुअली एक नहीं है, देर आर फ्यू ऑफ देम। हाँ हाँ। हमारे इंस्टाग्राम में एक वीडियो भी है, देर वाज दिस पर्सन फ्रॉम पंजाब जो हमारे सामने ही गुरुद्वारा है, वहाँ पे विजिट कर रहे थे कुछ प्रोग्राम के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ मोटिवेशनल थिंग भी बोल के गए, और उनका अपना भी एक लाइक ही हैज़ अ फार्म पंजाब में, जिन्होंने उन्होंने भी जैसे एयरबीएनबी होता है ना, गेस्ट हाँ के हाँ। लिए बना है, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। तो वो पूरा उनका जो वो घर जो बना हुआ फार्म, वो मिट्टी में बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं उनका अपना खुद का चैनल है, ही हैज़ हम्म। बीन ऑल्सो इन यूट्यूब एंड ऑल। तो वो बोले कि मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, थोड़ा हट के, और तुमने तो, उन्होंने मेरे भी जैसे मेरे एम्बियंस में बहुत सारे फर्नीचर्स है, हाई स्टूल में साइकिल टेबल में हमने बनाया हुआ है, साइकिल के ऊपर टेबल। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा है, उन्होंने कहाँ से बनाया, मैं भी वहाँ पे करूँगा। तो ही अप्रिशिएटेड लॉट। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जगह घूमा हूँ, इंडिया से बाहर भी गया हूँ, बट आपके यहाँ पे एक वाइब है, आपके यहाँ पे एक वार्मनेस है, एक डिफरेंट फीलिंग है। तो उनकी बातें मुझे आज भी याद है, काफ़ी सीनियर थे वो, और इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन। तो ही अप्रिशिएटेड, एंड वो अभी भी है। कहाँ तक ले जाने का सोचा है आपने इस ब्रांड को? मैक्सिमम रीच, आई मीन ब्रांड एक तो अलग जगह, मतलब अपनी जगह पे है, बट मेरा सिर्फ ब्रांड ब्रांड मोटिव नहीं था। जैसे जब आप, अगर आप कुकिंग करते हो ना, अगर आप पैशनेटली कुकिंग करते हो, तो आपने देखा होगा हर कुक का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने जो बनाया है खाना, वो आप मैक्सिमम लोगों को ट्राई कराएं और आपको अप्रिशिएशन मिले, ओके, इन रिटर्न में। तो जो भी कुक करता है ना, उसका एक चीज होता है कि वो शेयर, देर ऑलवेज शेयरिंग, उनको शेयर करना अच्छा लगता है, सिर्फ खुद को खाना नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ब्रांड कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, दैट इज द ब्रेड एंड बटर, अपनी जगह पे है। बट मैं लोगों को डिफरेंट चीज़ें चाहता था कि ट्राई करे जो उन्होंने नहीं किया होगा। लाइक हम सबको मैंने बताया, हम फ्लावर टी भी सर्व करते हैं, राइट। लोग ग्रीन टी समझते हैं हेल्दियर साइड में, फ्लावर टी अभी इतना कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, मतलब पॉपुलर नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। हाँ आई थिंक रोज का होता है ना ये, कौन सा हमारे होता पास रोज का है, हिबिस्कस का है, है? अच्छा अच्छा। लैवेंडर है। और ये बहुत औसम लगता है, आप बता रहे हो है। हाँ, सब आई 100%। थिंक वी आर लॉट ऑफ एक और ये सबको एक बार तो जरूर टेस्ट करनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल। तो हमारे पास जैसे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैं वो चाहता हूँ कि लोग उनको जानें, उनको एक्सप्लोर करें,
चाय भी पीने आ रहे हैं तो सिर्फ अदरक और इलायची नहीं, तो डिफरेंट ट्राई करें। हमारे पास कश्मीरी कहवा होता है, केसर चाय है, कैरामल चाय है, रोज़ चाय है। डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। और आज के डेट में मतलब दिल्ली जैसे जगह में पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। तो हमें भी एक टाइम पे वो लगता है ना कि हम सिर्फ दाल चावल खा रहे थे, कुछ और खाए, डिफरेंट करें, तो सही बात डिफरेंट है। चीज़ें ट्राई करना चाहिए। और वही एक बहुत बड़ा मतलब मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस डिफरेंट थिंग्स टू मास पीपल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। चाहे वो जो लोग आते हैं वो फीडबैक शेयर करते हैं गूगल में, चाहे उसके थ्रू, चाहे ऐसे आप ये प्लेटफॉर्म में हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड लोग इसको जाने। मैं भी किसी से इंस्पायर हूँ, कल को कोई और भी इंस्पायर्ड होगा इससे तो वो सही बात है। इंट्रोड्यूस करे। सही बात है। बेसिकली जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने तय के आए हो, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। उसके बिना कुछ तब पे बिना तो मिलता भी नहीं सर कुछ। तो जो इंसान आपको देख रहा है अभी यहाँ पे पॉडकास्ट में, अगर वो आपके यहाँ आगे चाय पीना चाहता है तो प्लीज़ बताइए कैसे आए वो आपके पास, कैसे आ सकता है वो? गूगल मैप में आप हमें सर्च कर सकते हैं, नॉट जस्ट चाय, CHAA है, ठीक है, इट्स नॉट CHAI। तो मेरा ब्रांड अभी बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क हमने उसको CHAI किया हुआ है। गूगल मैप में इजीली अवेलेबल है। इंस्टाग्राम में हमारा पेज है, वहाँ पे हाइलाइट्स है, वहाँ पे हमारे मैप की लोकेशंस पिन डली हुई है, तो आप इजीली उसको हमारे सर्च कर सकते हैं। वी आर लोकेटेड इन अमर कॉलोनी। अमर कॉलोनी में एक फेमस फर्नीचर मार्केट है और हमारा आउटलेट बिल्कुल फर्नीचर मार्केट के सामने ही है, बिल्कुल अच्छा। गुरुद्वारा के सामने। तो जयंत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि मेरे को बताया आपने 39 रुपीज से आपका स्टार्ट है ना, जो चाय है, और वो मैक्स कितना गया है? वो 33। 33 से स्टार्ट है, और मैक्स कितना गया है? मैक्स 99 में भी है। 99 में गया है। तो आप 33 रुपीज से जो स्टार्टेड चाय है वो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आई थिंक मतलब सैलरीज बहुत होती होंगी, रेंट भी होता होगा, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएमबी, ऑनलाइन एड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और जो अनकंडीशनली पैसा जाते जाता है, पता भी नहीं होता हमें। तो एक 33 रुपीज की चाय से या फिर एक छोटे प्रोडक्ट से कितना आप बैलेंस बना पाते हो, कितना प्रॉफिट निकाल पाते हो? और कोई बिजनेस खोलने का सोचेगा चाहेगा तो वो कैसे मतलब प्रॉफिट कमा सकता है और कितना कमा सकता है? सी एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं नहीं बता सकता हाँ। हरा स्प्रे था, बट यस, 33 अगर देखा जाए आज के डेट में आप और 33 में भी हम जब चाय देते हैं, इट्स 150 ml की कप होती है, नॉट लाइक कि आप नुक्कड़ में जहाँ चाय पी रहे हो आज के डेट में वो भी 10-15 रुपए लेते हैं, तो आपको वो 60-70 ml का कप। हाँ हाँ हाँ। सो देयर आर टू थिंग्स अगेन है यहाँ पे। एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहा है और मेरा हमेशा बिलीव रहा है टू ऑलवेज डू मोर विथ लेस। ओके, अगर आप 33 के ही 100 सेल्स कर सकते हो वर्सेस आप एक 100 रुपए की चाय बेच रहे हो टू 25 पीपल, इज इक्विवेलेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव वाज नॉट टू जस्ट हैव कि कोई एक फैंसी कैफ़े बनाना है और इस प्राइस में बेचना है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम बेचेंगे विच इज़ अफोर्डेबल बाय एवरीवन, तो मेन ऑब्जेक्टिव वो था। नाउ सेकेंड इज़ कि ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट है, तो बिना प्रॉफिट का तो हम नहीं बेच रहे हैं। अब वो प्रॉफिट कैसे आ रहा है? प्रॉफिट हो सकता कम हो, मे बी नॉट अ वेरी हायर साइड, बट उसमें प्रॉफिट ज़रूर है। तो जब मैंने इसके ऊपर ग्राउंड वर्क रिसर्च स्टार्ट किया कि मुझे कैसे करना है, कैसे सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करना है, किससे मैं फ्रेंचाइजी की कंसल्टेंसी ले सकता हूँ, कहाँ पे ज़्यादा करना है, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आई डिड रिसर्च वर्क। तो मेरे अभी भी जितने भी सप्लाई चेन है, दे आर मोस्टली B2B। अच्छा। तो मैं जो अपने रॉ मटेरियल्स उठाता हूँ वो मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठाता हूँ। एंड आई यू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑल्सो, मतलब अपनी शॉप से किसी B2B क्लाइंट्स को? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं 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 होता है? तो जैसे मैं अगर मुझे एक चाय पत्ती लेना है, वो आपने वेंडर से उठाया है आरपी आपको प्राइस में से लेके होलसेलर भी नहीं, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठा रहा हूँ। आप MRP में लेते हैं रिटेल शॉप से, उससे कम आपको होलसेलर से मिलता है, उससे पहले जो लेता है, मैन्युफैक्चरर्स होता है उसको? तो मैं मैन्युफैक्चर से लेता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा रॉ प्रोडक्शन का कॉस्ट है मेरा वहीं पे कम हो जाता है। कम हो जाता है। हम्म।
तो आपको यही है कि आपको वहाँ पे जब आप B2B उठाते तो आपको एक ये नहीं कि आप 1 kg 2 kg उठा रहे आपने, आपको एक MOQ देना होता है। तो मैं उस मॉडल पे काम करता हूँ, मैं उनसे बल्क में उठाता हूँ, बट आई एम वर्किंग एंड एस्टैब्लिश। आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हो, उनको कैसे आप एश्योरेंस देते हो कि आप हर महीने ले रहे हो एंड ऑल। तो मेरी जितनी भी जो भी मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 90+ बेवरेजेस है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, तो कहीं एक जगह से नहीं आ रहा है, द डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो वर्किंग। एंड जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं 33 रुपीज़ का चाय बेचता हूँ या 59 का बर्गर बेच रहा हूँ, तो आई एम ऑल्सो नॉट बाइंग एनी लोकल प्रोडक्ट। मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ब्रांडेड। ओके, सो जैसे हम बर्गर बनाते हैं तो हम मेयोनीज नहीं यूज़ करते, हम पाम ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। बर्गर बन्स हमारा इंग्लिश ओवन से आता है। अच्छा, तो बहुत बड़ा ब्रांड है वो। और हमारे इंग्लिश ओवन से टाई अप ये है कि हमारे जैसे ब्रेड्स जो हमने उनसे मंगवाया, पिज़्ज़ा के, बर्गर्स के, सैंडविच के, जो एक्सपायर कर जाते हैं हम उनको रिटर्न करते हैं, वो हमें रिप्लेस कर आप देते हैं कैसे पहुंचे इन ब्रांड्स के पास? डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट रिसर्च। एंड देन देयर वाज आल्सो अ ब्रांड विच वाज हेल्पिंग मी इन कंसल्टेंसी। तो कुछ तो उन्होंने इस्टेब्लिश करके दिया हमसे। एजेंसी है कोई या कैसे? इट्स नॉट अ एजेंसी, इट्स आल्सो अ फूड ब्रांड। और उन्होंने मुझे हेल्प किया था कुछ चीज़ों के लिए, बट जैसे ये टी लीव्स वगैरह के है, बिकॉज ये बेवरेजेस में मेरा खुद का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने अपना रिसर्च वर्क किया। यू हैव इंटरनेट, यू हैव गूगल, आप उसमें सर्च कर सकते हो, फिर आपको अपना ब्रेन लगाना होता है उसमें, आपको अपनी एक्सपर्टीज लगानी होती है, आपको अपना टॉक इनिशिएट करना होता है। तो बस दैट इज हाउ आई लेकिन मेरा आखिरी सवाल फिर भी मेरे को जवाब नहीं मिला कि आप कितना मंथ का प्रॉफिट कमाते हो। अगर आप वो नहीं बता सकते तो ऐसा बता दो कि कितने से कम कमाया जा सकता है और कितना मैक्स टू मैक्स महीने का कमाया जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस सुन रही होगी मुझे उनका भी फायदा देखना है कि अगर उनको इस इंडस्ट्री में आना है तो मिनिमम कितना है और मैक्स कितना पहुंच सकते हैं। मैक्स तो चलो लिमिट ही नहीं है। देखिए, मिनिमम का भी कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम का भी कोई है नहीं, अगर आप डे वाइज चलोगे, क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा भी होता है कि आपके किसी दिन बड़ी ऑफ डे है, इट्स नॉट द पीक डे, तो आप किसी 4-5 हज़ार रुपए की सेल हुई है, 1,000 रुपए की भी सेल हो सकती है। आप मान लो अगर मैंने 100 चाय भी बेच दिया, 33 रुपीज़ के चाय है, वैसे तो हमारा चाय सिर्फ आइटम इज वन ऑफ द आइटम इन 250 आइटम्स विच वी हैव, बट आपने सोचा भी वैसे कितना होता है, 3300 रुपीज़, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का भी कुछ नहीं है। मैक्सिमम तो तभी होता है जब आपके पास बहुत फुटफॉल आया, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, यू हैव ऑल द टाइम रश, एंड उस सेल से भी कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये भी एक बात बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने 20-25,000 का एक डे में सेल किया, पर मेरा जिस जगह पे आउटलेट है उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा है, मैंने 10 स्टाफ रखे हुए हैं, मेरी 4 एसी चल रही है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो उसका वो है ना। तो एक्चुअली आपका सेल्स सिर्फ डिसाइड नहीं करता है कि आप प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपका प्रॉफिट यहाँ पे डिफाइन होता है कि आपकी कंजम्पशन कितना है और उसके ऊपर आपने कितना कमाया है। तो मेरा आउटलेट तो बहुत ही नया है, इस एज आई सेड कि वी इज जस्ट 7 मंथ्स। एंड जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जिनसे कंसल्ट भी किया था, उन्होंने मुझे सबने यही बताया था कि आपको ROI आने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे, तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? मैंने कहा कि यस आई एम। एग्जैक्टली। या तो ROI आने में आपको लगेंगे 6 से 7 महीने। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, इट्स अ वेरी न्यू आउटलेट और अभी बहुत लोगों को भी ये महसूस बता है रहे कि वी एग्जिस्ट, बट बाय टचवुड फ्रॉम द थर्ड मंथ आई डू मैनेज टू गेट माई ब्रेक इवन। मेरा ब्रेक इवन आ जाता है, और ब्रेक इवन भी इसलिए आता है बिकॉज एज आई सेड दैट स्मार्ट वर्किंग अगर आप यूज़ करते हो, तो मैंने जो मेरा एक्सपेंसेस है उनको भी मैंने बहुत कॉन्स्टेंट में रखा हुआ है कि मैं किस जगह पे रन कर रहा हूँ, कितना रेंट है वहाँ पे, मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। मतलब यू हैव ऑल द मार्केट रिसर्च कैलकुलेशंस, और कहते हैं ना कि आप रिस्क से पहले कैलकुलेट रिस्क लो जो आप ले रहे हो, मेरे हिसाब से कि जो पूरा मार्केट देख कर एनालिसिस कर कर, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए। इफ़ यू हैव लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी इनफ नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, तो आई थिंक वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता भी नहीं है। हाँ, तो वो यू चलता हैव नहीं है, और वो ये भी है कि वो वन टाइम नहीं है, आपको एवरी डे देर विल बी अ न्यू रिस्क, आपको उस रिस्क को एनालिसिस भी करना और कंटिन्यूस एनालिसिस करते रहना है। एंड
सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, और मैंने कुछ अपने मेरे जो बाकी कुछ फ्रेंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ लर्न किया है, दैट अगर आप कुछ नया चीज़ करने जा रहे हो, वो आपका विज़न होता है, आपका गोल होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है, यू हैव टू पुट योर 100% ऑन इट। करेक्ट। तो जो आपने पहला सवाल पूछा था ना कि आप 15-16 घंटे अगर काम कर रहे हो तो कैसे मैनेज कर रहे हो वर्सेस 9 इयर्स ऑफ जॉब। द सर डेस्क जॉब, उसमें ये है कि अगर मैं सपोज मुझे मार्केटिंग करना है, रिसर्च करना है, बिलिंग करना है, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, मैं हायर कर सकता हूँ। बट बिजनेस के लिए कैसे करोगे? सही बात है। नहीं, आप कर सकते हो, हाँ, हाँ, बट क्या होता है कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट जो यू हैव अ विजन वो सामने वाले का बन ही नहीं पाएगा कभी। एग्जैक्ट आपने तो सोचा ही बहुत है, अपना बच्चा तो इंसान अपने तरीके से ही पालता है। और यहाँ पे वो 15-18 आवर्स इसलिए लगते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में अपना पर्सनली अभी भी इन्वॉल्व हूँ। और मैं इन्वॉल्व इस वजह से भी हूँ क्योंकि जब आपका कुछ अपना कॉन्सेप्ट होता है, आप उसमें अपना ही, जितना आप अपने आप को फुटस्टेप में रखोगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। करेक्ट। तो जैन जी, आखिरी मेरा एक मैसेज, अगर आप कुछ 1 मिनट के अंदर सम अप करके पूरी कहानी को एक जनता को मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही हुआ कि आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, गिव योर 100%, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू बिजनेस या वर्क। देर आर मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। आपका एक हम आए तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं, बट वी ऑल हैव अ गोल कि हमें लाइफ में ये करना है या फिर हमें इस चीज़ में ही रहना है। द मेन थिंग इज दैट कि आप यू शुड बी हैप्पी ऑन वॉट यू आर डूइंग। और जब आप व्हेन यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर हैप्पी कि आप ये कर रहे हो, तो आप उस पर 100% ऑटोमेटिकली देते हो। वो काम छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं डेस्क जॉब से सोचूंगा कि मैं आज रेस्टोरेंट में चला गया, मुझे सर्व करना पड़ रहा है लोगों को, तो फिर वो माइंडसेट से अगर चलूंगा तो मैं ये बिजनेस कभी नहीं कर सकता, राइट। तो आप जो भी करना चाहते हो, अपना 100% उसमें दीजिए एंड डू ओनली दैट वर्क विच मेक यू सेटिस्फाइड। सो एक्चुअली सेटिस्फैक्शन यहाँ पे भी बहुत ही मिथ है नहीं, सेटिस्फैक्शन कि आप वो किस में सेटिस्फाइड। टर्म आई वुड लाइक टू यूज, क्योंकि क्या है कि सेटिस्फेक्शन तो आपको मिल जाएगा, आप ये करना चाहते हो, अभी आप ये खाना चाहते हो, अभी आप ये जगह जहाँ से सेटिस्फाई, बट टू मी सेटिस्फेक्शन इज वेरी टेम्पररी, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। द परमानेंट थिंग इज फुलफिलिंग करेक्ट। ऑन वॉट यू आर डूइंग। आप जो करना कर रहे हो क्या आपके लिए वो फुलफिलिंग है? जब वो फुलफिलिंग होता है तो सोलफुल ऑल्सो, ठीक है, यू आर इंटरनली सेटिस्फाइड। क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ सेटिस्फाइड हो या फिर कहीं पे दिखाने के लिए, तो वो बहुत टेम्पररी है। तो सेटिस्फेक्शन किसी भी लेवल पे आ जाता है, मतलब बट अंदर से होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अंदर से आपने जो किया कि आप दिल से खुश हो कि नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसमें आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप कहाँ पे रह रहे हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। एट द एंड मैंने अगर 15-20 घंटे काम कर लिया, चाहे कॉर्पोरेट में चाहे बिजनेस में, और नेक्स्ट डे में स्ट्रेस्ड हूँ, तो क्या फ़ायदा है उसका? आई एम इम्पैक्टिंग माई हेल्थ, आई मीन इम्पैक्टिंग माई मेंटल स्ट्रेस। तो जैसे कॉर्पोरेट में जब मैं आपको बताया था कि मैं किसी को 9 आवर्स के ऊपर नहीं कल्चर बनाया था कि काम करो, मैं अपने टीम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, बिकॉज मेरा मेरा बिलीफ ये था कि अगर आपने 9 घंटे में काम कर लिया और बाकी दिन आप फ्री हो ना, यू हैव अ टाइम टू स्पेंड फॉर योर पर्सनल एक्टिविटीज अपने फैमिली के साथ, आप नेक्स्ट डे जॉब में फ्रेश आते हो, स्ट्रेस फ्री आते हो, ये तो एंड यू पुट योर 100%। बट वहीं आप ऑफिस में 9 बजे तक काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा आवर्स, नेक्स्ट डे यू आर कमिंग टायर्ड, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, तो जो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है, वो नहीं आ पाएगा। वो नहीं आ पाएगा। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच जैन जी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें आपसे जानी और आज पूरे स्टार्टअप में एक नया तरीके से कहानी सुनकर एक चीज़ ऐसी लगी कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप, और रिस्क लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट है। जितना आप कामयाब होना चाहते हो, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी कामयाबी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो, एंड आई एम डैम श्योर कि जहाँ यहाँ तक जितने भी लोग इस पॉडकास्ट सुनते हुए आगे होंगे, उनको डेफिनेटली कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ स्टार्टअप्स, कुछ जो एक रिस्क होता है
और जब आप किसी फील्ड में नया जाते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद भी वो रिस्क लेना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। डेस्टिनी वही होती है, कराती है जो आप करना चाहते हो, और एट द एंड ऑफ लाइफ में सब अच्छा हो जाता है। मेरे हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है ये। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। एंड जितने भी लोगों की कोई सवाल अगर रह गए हो पॉडकास्ट के जरिए, तो आप यूट्यूब में ज़रूर कमेंट करिएगा। हम सर को वापस सेकेंड एपिसोड के लिए बुलाएंगे, एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी उनसे पूछेंगे ताकि आप लोगों को आपके सारे आंसर्स मिल जाएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अ शो। थैंक यू।